नमस्कार। 28 नवंबर 2022 को जो था वो कंडक्ट किया गया था असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर का पेपर। इसका पोस्ट कोड जो था वो 966 था। इसका हमने बाकी के सारे सेक्शन तो डिस्कस कर लिए हैं, परंतु एचपीजीके का सेक्शन जो था वो बच गया था। अब ये जो एचपीजीके का सेक्शन बच गया है इसको आज हम डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे, ताकि आपको आने वाले आपके जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके, या फिर आपका कोई और भी एग्ज़ाम है उसमें भी हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो डेफिनेटली हेल्प मिलेगी आपको। 170 क्वेश्चन से अभी हम स्टार्ट करेंगे। 170 क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर पूछते हैं आपसे, सूरजताल लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं सूरजताल झील जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो सूरजताल झील जो है ये किस जिले में स्थित है। ये झील जो है वो स्थित है आपके लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन डी सही आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन है। सूरजताल झील आपने सुनी है, चंद्रताल झील आपने सुनी है, दोनों ही लाहौल स्पीति में स्थित है। लाहौल स्पीति में इसके अलावा यूनामसो झील भी जो है वो स्थित है। कुछ दिन पहले मैंने टेलीग्राम पर एक कटिंग डाली थी, तो वहाँ पर दीपक ताल के बारे में भी आया था। तो दीपक ताल आपने ध्यान रखना है कि ये भी लाहौल स्पीति में स्थित है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर होते हैं, ये क्लियर होते हैं अगर आप रेगुलरली जो है वो रिवाइज करते रहते हैं। बाकी ऑप्शन में ऊना दिया गया है, ऊना में कोई स्पेशल झील नहीं है, सोलन में भी कोई स्पेशल झील नहीं है। सिरमौर में हमारे एक झील है, वो है रेणुका झील। रेणुका झील जो है वो सिरमौर में स्थित है और ये बिगेस्ट नेचुरल झील है हिमाचल प्रदेश की, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील आप इसको कह सकते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि अभी रेणुका मेला हुआ है, तो रेणुका मेला भी जो है वो इम्पोर्टेंट मेला है। रेणुका मेला आपने ध्यान रखना है कि दिवाली के 10 दिन बाद ये मेला लगता है और इम्पोर्टेंट मेला है, अभी ही हुआ है तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 171 क्वेश्चन बोलते हैं, सुकेती फॉसिल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं सुकेती फॉसिल उद्यान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। सुकेती फॉसिल पार्क के बारे में भी हम कुछ दिन पहले ही बात कर रहे थे, ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अब सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में सुकेती फॉसिल पार्क स्थित है, इसके बारे में क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस पार्क के बारे में आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है वो आपने सबसे पहले ये याद रखना है कि ये पार्क जो है वो नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट की लिस्ट में जो है वो शामिल है। और दूसरा आपने ध्यान रखना है कि इसको एस्टेब्लाइज किसके द्वारा किया गया था। इसकी एस्टेब्लाइजमेंट की जो नोटिफिकेशन थी वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो था वो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा साथ मिलकर जो था वो की थी और 1974 में इसको एस्टेब्लाइज किया गया था। तो ये आपने ध्यान रखना है इस पार्क के बारे में। ये डेफिनेटली हमने नई चीज़ें इसके बारे में पढ़ी, तो इन चीज़ों को जो था वो ध्यान रखना। और अगर हम बात करें सिरमौर में क्या कोई नेशनल पार्क भी स्थित है, तो सिरमौर में जो है एक नेशनल पार्क स्थित है जिसका नाम है सिम्बलभरा नेशनल पार्क। सिम्बलभरा नेशनल पार्क जो है वो सिरमौर में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, और 2010 में इसको नोटिफाई किया गया था, ये भी आपने ध्यान रखना है। और सिरमौर में क्या कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी स्थित है, तो सिरमौर में एक तो चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है, सिरमौर में रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। और नेशनल पार्क तो आपने पढ़ ही लिया। सिरमौर का जो रेणुका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, रेणुका परियोजना भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में। ये जो रेणुका परियोजना है ये कितने मेगावाट की है, तो ये 40 मेगावाट की है। 40 मेगावाट की है और आपने ध्यान रखना है कि ये अलग अलग स्टेट्स को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएगी, पानी प्रोवाइड करवाएगी। तो ये जो है लगभग 40% ड्रिंकिंग वाटर की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करेगी दिल्ली की। दिल्ली जो यूटी है, दिल्ली जो इंडिया की कैपिटल है, वहाँ की 40% रिक्वायरमेंट जो है वो इसी प्रोजेक्ट रेणुका परियोजना से ही पूरी की जाएगी। और इसमें जो है जो 6 स्टेट इसमें शामिल है रेणुका परियोजना में, वो आपका हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है और उत्तराखंड है। ये 6 स्टेट जो हैं वो इसमें जुड़े हुए हैं, जो 6 स्टेट जो हैं यहाँ पर कॉपरेट कर रहे हैं। अगला 172 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हालदा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं हालदा महोत्सव जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। अगर हम हालदा फेस्टिवल की बात करें तो हालदा फेस्टिवल कहाँ पर लगता है, ये फेस्टिवल जो है लगता है लाहौल स्पीति में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब लाहौल स्पीति में ये लगता है, कई बार लाहौल स्पीति ना देकर वैली दे दी जाती है, तो आपने ध्यान रखना है चंद्राभागा वैली में जो है ये फेस्टिवल लगता है। लाहौल स्पीति में और कौन कौन से त्यौहार लगते हैं, तो जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, एक वो पूछा जाता है लदराचा मेला। लदराचा मेला लाहौल स्पीति में लगता है। गोची मेला बहुत बार पूछा जाता है, ये भी लाहौल स्पीति में लगता है। और पौरी मेला बहुत बार पूछा जाता है, तो ये भी लाहौल स्पीति में लगता है। ग्याल्तो फेस्टिवल ये भी लाहौल स्पीति में लगता है। सुनतो डांस जो है ये भी लाहौल स्पीति में परफॉर्म किया जाता है। और इस तरह के फेस्टिवल आपने ध्यान रखने हैं। किन्नौर का भी मैं स्पेसिफिक रूप से आपको बता देता हूँ, तो किन्नौर में जो है वो कौन सा लगता है, किन्नौर में जो है वो फुल्लैच त्यौहार मनाया जाता है। किन्नौर में जो है वो उख्यांग त्यौहार भी मनाया जाता है, उख्यांग फेस्टिवल भी हो जाता है। किन्नौर में तोशिम फेस्टिवल भी मनाया जाता है।
किन्नौर के अलावा शिमला ऑप्शन में दिया गया है, तो शिमला में भी बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जैसे कि लवी का मेला जो हाल फिलहाल में हुआ था वो मनाया जाता है। पत्थर का खेल मेला भी शिमला के हलोग में मनाया जाता है। शिमला में जो है शिप्पी मेला लगता है, शिमला के मशोबरा में ये मेला लगता है। शिमला में जोरना मेला लगता है, थलोग मेला लगता है। तो ये मेले आपने ध्यान रखने हैं शिमला के। अगला हम ध्यान रखेंगे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो कांगड़ा की अगर हम बात करें स्पेसिफिक रूप से, तो कांगड़ा की ब्रजेश्वरी धाम या फिर ब्रजेश्वरी मेला पूछ लिया जाता है, ये कांगड़ा में लगता है। डल मेला कांगड़ा में लगता है। ज्वालामुखी मेला जो है वो कांगड़ा में लगता है। तो ये मेले आपने कांगड़ा के भी ध्यान रखने हैं। फेस्टिवल्स जो हैं ये आपने कांगड़ा के भी ध्यान रखने हैं। ये इंपॉर्टेंट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर। तो बोलते हैं सतलुज नदी की इनमें से कौन सी सहायक नदी है। अगर हम बात करें सतलुज नदी की और हम बाकी भी सहायक नदियों के बारे में बात करें तो ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। सतलुज नदी की सहायक नदी इनमें से नोगली है। ऑप्शन ए सही आंसर है। नोगली खड्ड आप कह सकते हैं। नोगली खड्ड है जो सतलुज के साथ मिलती है रामपुर के इसमें कहीं पर जाकर, या फिर रामपुर में ये बहती है। बाटा ऑप्शन में दिया गया है। बाटा आपने कहाँ पर सुना है? बाटा जो है वो किसकी सहायक नदी है? ये यमुना की सहायक नदी है। असनी भी आपने कहीं पर सुना होगा, तो असनी किसकी सहायक नदी है? ये भी जो है वो यमुना की सहायक नदी है। हारला भी आपने सुना होगा, तो हारला जो है वो किसकी सहायक नदी है? हारला जो है ये सहायक नदी है ब्यास की। तो ये सहायक नदियाँ आपने ध्यान रखनी है। पहले तो चार की किस किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। अब हम बात करते हैं फिर से सतलुज नदी की। सतलुज नदी का वैदिक नाम क्या है? सतुद्री इसका वैदिक नाम है। सतलुज नदी की जो इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं उसमें कौन कौन सी आती हैं? इसमें जो है रोपा आ जाती है, बसपा आ जाती है, स्पीति आ जाती है, नोगली आ जाती है, सोन आ जाती है। इसमें अड़ी खड्ड आ जाता है। इसमें जो है वो यूला, वेंगर, सोलडांग, थोरांग, ये सारी नदियाँ जो हैं वो सतलुज की सहायक नदियाँ हैं। अब सतलुज की सहायक नदियाँ हो गई। सतलुज का वैदिक नाम सतुद्री है, ये भी आपको पता है। अगर मान लो जिसने पेपर डाला है वो आपसे आपको उलझाना चाहता है तो वो पूछ लेगा कि हिमाचल प्रदेश की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है। लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो कौन सी है? वो है आपकी सतलुज। और आपने ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा गया है कि लार्जेस्ट रिवर कौन है इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, तो लार्जेस्ट रिवर जो इन टर्म ऑफ वॉल्यूम है वो चेनाब है। अभी एक एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था लार्जेस्ट रिवर कौन है, परंतु उसमें ये नहीं पूछा गया था कि इन टर्म ऑफ वॉल्यूम है, इन टर्म ऑफ एरिया है, इन टर्म ऑफ लेंथ है, वो कैसे नहीं पूछा गया था। देखते हैं आंसर की में उस क्वेश्चन को क्या प्रायोरिटी दी जाती है। परंतु लार्जेस्ट रिवर इन टर्म ऑफ वॉल्यूम जो है वो कौन सी है? वो है आपकी चेनाब नदी। और सतलुज का तो आपको पता ही है कि ये लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी बहती है ये हिमाचल प्रदेश में। अगला है 174 क्वेश्चन। बोलते हैं माउंटेन पास ज्वाइन चंबा एंड जम्मू। चंबा और जम्मू को जो दर्रा जोड़ता है वो कौन सा दर्रा है? आपने एक दर्रा बहुत बार पढ़ा है, टेलीग्राम पर भी हमने बहुत बार क्विज डाला है, पादरी दर्रा। पादरी दर्रा जो है वो किसके साथ जोड़ता है? चंबा को जो है ये जम्मू के साथ जोड़ता है। चंबा के दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चंबा के कौन कौन से दर्रे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं? चंबा के दर्रे ध्यान रखने हैं। जो दर्रा चंबा को पांगी से जोड़ता है उसमें एक साच दर्रा आता है, दराती दर्रा उसमें आता है। एक दर्रा ऐसा भी है जो चंबा को जो है वो कांगड़ा से जोड़ेगा और एग्जाम में पूछा गया था। वारू दर्रा एलाइड सर्विस में एक बार पूछा गया था कि वारू दर्रा किसको किसके साथ जोड़ता है, तो चंबा को कांगड़ा के साथ जोड़ता है वारू दर्रा, ये ध्यान रखना है। भीम घसूतड़ी दर्रा मैंने टेलीग्राम पर कुछ दिन पहले पूछा था आपसे, ये दर्रा जो है ये चंबा को कांगड़ा से जोड़ता है। और जालसू दर्रा, जालसू का जोत जो है ये भी चंबा को कांगड़ा से जोड़ता है। तोरी दर्रा जो है ये भी चंबा को कांगड़ा से जोड़ता है। अब कई बार एग्जामिनर को बहुत ही टफ पूछना है, कई बार ऐसा होता है ना कि एग्जामिनर ना उसका मूड ठीक नहीं है तो वो क्या पूछ लेता है कि कांगड़ा को भरमौर से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो या फिर वो पूछ लेगा कि इंद्रहार दर्रा किसको किसके साथ जोड़ता है। तो आपने ध्यान रखना है कि कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है इंद्रहार दर्रा। अगर मान लो एग्जामिनर ने प्रीवियस पेपर देखे हैं तो वो एक दर्रा पूछ ही लेता है, उसको पूछने से वो पीछे नहीं रह पाता। वो दर्रा पूछता है दुलची दर्रा। दुलची दर्रा है मंडी को वो कुल्लू के साथ जोड़ता है और बहुत ही बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं व्हेन डिड प्रेम प्रचारिणी सभा ऑफ धामी प्रिंसली स्टेट वाज कन्वर्टेड इट्स सेल्फ इंटू धामी रियासती प्रजामंडल। तो बोलते हैं कि कौन से ईयर में, कब जो था वो धामी राजसी राज्य ने, प्रेम प्रचारिणी सभा ने स्वयं को धामी रियासती प्रजामंडल में परिवर्तित किया था। अगर आप हिमाचल में नेशनल मूवमेंट पढ़ते हैं तो हिमाचल की नेशनल मूवमेंट में आप धामी गोलीकांड सबसे पहले पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे कि धामी प्रेम प्रचारिणी सभा भी एक हुई और इसको बाद में चलकर धामी रियासती प्रजामंडल में बदल दिया गया। तो ये कौन से ईयर में हुआ, कब हुआ?
ये 1939 में हुआ। अब यहाँ पर एक टर्म दी गई है प्रेम प्रचारिणी सभा ऑफ धामी। तो ये प्रेम प्रचारिणी सभा धामी जो था वो कब स्थापित की गई थी? ये 1937 में स्थापित की गई थी। कब की गई थी? 1937 में। और 1939 में इसी को कन्वर्ट करके धामी रियासती प्रजामंडल बना। और आपने ध्यान रखना है कि धामी गोलीकांड हुआ था। धामी गोलीकांड जो था वो 1939 में हुआ था। ये जो धामी का आंदोलन था, धामी का गोलीकांड था, इसके साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए थे? जैसे कि भागवत सोहता आ जाता है, उमा दत्त आ जाता है, ये सारे लोग जो था वो जुड़े हुए थे कहीं ना कहीं पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके साथ। और आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल रियासती प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1938 में की गई थी। हिमाचल हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना कब की गई थी? हिमाचल हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना 1946 में की गई थी। सिरमौर सत्याग्रह कब हुआ था? या फिर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना 1939 में की गई। कुनिहार प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? वो भी 1939 में ही की गई। तो ये बेसिक क्वेश्चंस आपने रिवाइज कर लिए सारे के सारे। 176 देखिए, 176 में बोलते हैं हु सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ कांगड़ा प्रिंसली स्टेट व्हेन राजा हरिचंद वाज प्रिज्यूम्ड डेड बट एक्चुअली अलाइव। तो बोलते हैं कि कांगड़ा राजसी राज्य का उत्तराधिकारी कौन बना था जब राजा हरिचंद को मृत मान लिया गया था और जबकि वो जीवित था। तो आपको पता है कि कांगड़ा में एक बार ऐसा हुआ कि कांगड़ा के राजा हरिचंद शिकार खेलने गए थे, एक कुएं में जाकर गिर गए। वो बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिले, परंतु असल में वो जीवित थे। फिर उनकी रियासत ने क्या किया? कांगड़ा रियासत ने उनको मरा हुआ मान लिया और उनके भाई को जो था वो गद्दी पर बिठा दिया था। तो उनके भाई का क्या नाम था? करमचंद उनका नाम था। करमचंद, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब आपने एक बात ध्यान रखनी है कि जब ये राजा वापिस आए तो इनको पता चला कि इनका भाई तो जो है वो अब कांगड़ा का राजा बन गया है, तो इन्होंने उनको डिस्टर्ब करना नहीं चाहा। इन्होंने सोचा कि अब क्यों डिस्टर्ब करना है। इन्होंने क्या किया? अपनी ही एक रियासत अलग से स्थापित कर दी। उस रियासत का नाम इन्होंने गुलेर रियासत रखा। और गुलेर रियासत की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। गुलेर रियासत की स्थापना राजा हरिचंद के द्वारा जो था वो की गई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर गुलेर के साथ किसी को ज़्यादा ही प्यार है तो वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी? 1405 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी राजधानी कहाँ पर थी? इसकी राजधानी हरिपुर में स्थित थी। और इसके अंतिम शासक कौन थे? तो इसके अंतिम शासक भूप सिंह थे। राजा भूप सिंह इसके अंतिम शासक हुए। ये सारा आपको गुलेर के बारे में पता चल गया। और कांगड़ा में किसको राजा बनाया गया था इनके स्थान पर, वो भी पता चल गया। अगर देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना हाई कोर्ट क्लर्क के एग्ज़ाम की, तो आपके पास बहुत ही सफिशिएंट और बहुत ही अच्छा टाइम है कि जो आपकी कमियां रह जाती हैं 2-4 नंबरों की, उसको आप पूरा कर सकें टेस्ट सीरीज़ को प्रैक्टिस करके। टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 177 क्वेश्चन। 177 में बोलते हैं यहाँ पर टू टैप द क्यूरेटिव पोटेंशियल ऑफ हॉट वाटर स्प्रिंग हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैज़ बिल्ट टर्किश टाइप बाथ्स नियर विच हॉट वाटर स्प्रिंग ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये बहुत ही आसान और बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, पूछा गया है एक बार। बोलते हैं कि गर्म पानी के स्रोत की आरोग्य क्षमता के उपयोग के लिए हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन HPTDC के द्वारा जो है हिमाचल प्रदेश के किस गर्म पानी स्रोत को जो है वो तुर्की प्रकार के स्नानगृह यहाँ पर बनाए हैं। तो ये कहाँ पर बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं आपके वशिष्ठ में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब ये वशिष्ठ में जो है वो बनाए गए हैं। वशिष्ठ कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ब्यास नदी के किनारे वशिष्ठ स्थित है। क्वेश्चन पूछने वाला ये पूछ लेता है कि कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन पूछने वाला जब पूछेगा तो कुल्लू में ये स्थित है। कुल्लू के मनाली में एग्जैक्टली ये स्थित है, ये भी पता होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू आएगा और अगर एग्जैक्टली मनाली पूछा गया है तो मनाली जो है वो आएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि किसने इनको डेवलप किया है तो हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा जो है इनको डेवलप किया गया है। और कौन से स्टाइल में किया गया है? तो टर्किश स्टाइल में या फिर टर्किश टाइप बाथ्स में जो है इनको जो है चेंज किया गया है, बनाया गया है। अब आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर खीरगंगा दिया गया है। खीरगंगा कहाँ पर है? ये भी कुल्लू में स्थित है। मणिकर्ण दिया गया है, ये भी कुल्लू में स्थित है। और जयोरी दिया गया है, ये कहाँ पर स्थित है? ये किन्नौर में कहीं पर स्थित है। और जो कुल्लू के पूछे जाते हैं और उसमें क्या पूछ लिया जाता है? उसमें पूछ लिया जाता है कसोल कहाँ पर स्थित है? ये भी कुल्लू में स्थित है। तत्तापानी पूछा जाता है। तत्तापानी जो है वो मंडी में स्थित है। तत्तापानी कहाँ पर है? मंडी में स्थित है तत्तापानी, वो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच रिजर्वायर ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग हाईएस्ट पर हेक्टेयर फिश प्रोडक्शन इन द कंट्री। बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जलाशय को देश में सबसे अधिक पर हेक्टेयर मत्स्य उत्पादन करने की विशेषता प्राप्त है? तो ये किसको प्राप्त है?
तो ये है आपके गोविंद सागर डैम को, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। गोविंद सागर रिजर्वायर जो है इसको ये डिस्टिंक्शन प्राप्त है कि यहाँ पर हाईएस्ट पर हेक्टेयर फिश प्रोडक्शन जो है वो होती है कंट्री में। और आपने ध्यान रखना है कि ये कौन सी नदी के ऊपर है। गोविंद सागर जो है ये सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। आपने क्या ध्यान रखना है, चमेरा कौन सी नदी के ऊपर है, चमेरा रावी नदी के ऊपर स्थित है। पोंग डैम जो है वो कौन सी नदी के स्थित है, तो पोंग डैम जो है ये ब्यास नदी के ऊपर स्थित है। और रणजीत सागर डैम, तो रणजीत सागर डैम जो है ये थेन डैम के नाम से भी जाना जाता है, या फिर थेन डैम को ही जो है वो ये कहा जाता है। ये रावी नदी के ऊपर बना हुआ है और ये स्थित कहाँ पर है, रणजीत सागर डैम, तो ये जो है पंजाब में जो है वो स्थित है। पता चल गया आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। तो मैंने बहुत बार बताया है ये क्वेश्चन आपको। बोलते हैं अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर सेंसस 2010-2011 व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल लैंड होल्डिंग बिलोंगिंग टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। तो बोलते हैं कि कृषि जनगणना के अनुसार कुल भू संपत्ति का कितना प्रतिशत छोटे या सीमांत किसानों के पास है। 87.95 तो इसका सही आंसर होगा। 10-11 के बाद एक बार फिर से एग्रीकल्चर सेंसस हो चुका है 2015-16 में, और उसके अनुसार अगर हम बात करें तो उसके अनुसार 88.86% जो है वो क्या है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के पास है। ये आपने ध्यान रखना है 2015-16 के डाटा के अनुसार, 2010-11 के डाटा के अनुसार। ठीक है, ये इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कहीं पर, क्योंकि अब पेपर में बहुत ही माइन्यूट ऑप्शंस दी जाती हैं, बहुत ही छोटे छोटे डिफरेंस पर ऑप्शन दे दी जाती हैं। और आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उसमें जो है जो ऑपरेशनल होल्डिंग है लैंड की वो कितनी है, वो है 9.44 लाख हेक्टेयर। और ये कितने किसानों के द्वारा ऑपरेट की जाती है, तो ये 9.97 किसानों के द्वारा जो है वो ऑपरेट की जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि एवरेज होल्डिंग साइज़ कितना है, तो एवरेज होल्डिंग साइज़ जो हिमाचल प्रदेश में है वो है 0.95 हेक्टेयर। कितना, 0.95 हेक्टेयर, ये भी ध्यान रखना है। अगर हम आपसे किसी ने बहुत ही डीप में पूछना है तो वो आपसे पूछ लेगा कि मार्जिनल फार्मर किसको कहते हैं। मार्जिनल फार्मर उन किसानों को कहा जाता है जिनके पास 1 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर से कम की भूमि होती है, उनको मार्जिनल फार्मर कहते हैं। अगर आपसे किसी को पूछना है कि स्मॉल फार्मर किसको कहते हैं, तो छोटे किसान उन किसानों को कहते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में भूमि है, उनको क्या कहते हैं, स्मॉल फार्मर कहते हैं। तो ये स्मॉल, मार्जिनल, 88.86, 87.95, ये सारा डाटा आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं मिंजर सीजनल फेयर इन हिमाचल प्रदेश इज सेलिब्रेटेड फॉर। तो बोलते हैं मिंजर जो कि मौसमी मेला हिमाचल प्रदेश में होता है वो किसके लिए मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है, ये फ्लावरिंग ऑफ मेज के लिए मनाया जाता है, मक्का के पुष्पन के लिए मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। मिंजर मेले की बात करें तो ये कब मनाया जाता है, ये 2nd संडे ऑफ सावन मंथ को जो है वो मनाया जाता है। मिंजर मेले की ही अगर हम बात करें तो मिंजर मेला लगता कहाँ है, चंबा में, चंबा के चौगान में ये मेला लगता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए इन टर्म ऑफ मंथ कौन सा होता है, तो ये अगस्त महीने में लगता है अप्रॉक्सीमेटली, या फिर 2nd संडे ऑफ सावन मंथ को आप कह लीजिए। मिंजर मेला जो है प्रेजेंट टाइम में, ये मेला जो मनाया जाता है ये किस राजा के द्वारा स्टार्ट करवाया गया था, चंबा के राजा थे साहिल वर्मन, जिन्होंने ये मेला जो था वो स्टार्ट करवाया था। और अगर आपसे पूछ लेते हैं कि चंबा के और कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेले हैं, तो चंबा के मेलों में जो है वो एक तो सूही मेला आ जाता है जो कि अप्रैल के महीने में लगता है। सूही मेला के अलावा चंबा की भरमौर यात्रा भी आ जाती है जिसको छड़ी यात्रा कहते हैं, मणिमहेश यात्रा कहते हैं, ये भी चंबा की इंपॉर्टेंट है। चेयरवेल फेस्टिवल जो है ये भी चंबा में मनाया जाता है। तो ये चंबा के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स आपने ध्यान रखने हैं, ये फेस्टिवल्स पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 182 क्वेश्चन, यहाँ पर बोलते हैं चीनी वॉज अ फेवरेट रेजॉर्ट ऑफ विच गवर्नर जनरल। तो बोलते हैं चीनी किस गवर्नर जनरल का जो पसंदीदा रेजॉर्ट था। चीनी जो था वो पसंदीदा रेजॉर्ट हुआ करता था किसका, लॉर्ड डलहौजी का। लॉर्ड डलहौजी का ये एक पसंदीदा रेजॉर्ट रह चुका है। डलहौजी जो था ना, इसकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंपॉर्टेंट है। डलहौजी की ही अगर हम बात करें, लॉर्ड डलहौजी की अगर हम बात करें तो लॉर्ड डलहौजी जब यहाँ पर शासन करता था ना इंडिया में, तो उस टाइम शिमला के कमिश्नर एंड सुप्रीडेंट कौन हुआ करते थे, तो एडवर्ड जो था वो हिल स्टेट के जो था, हिल स्टेट ऑफ शिमला आप कह लीजिए, इसके जो था वो कमिश्नर और सुप्रीडेंट हुआ करते थे। ये भी ध्यान रखना है आपने। चीनी किन्नौर में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदुस्तान तिब्बत रोड जो है इसकी कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई थी। ये इसकी कंस्ट्रक्शन 1850-1851 में जो था वो स्टार्ट हुई थी। ये भी क्वेश्चन जो है वो लॉर्ड डलहौजी से एसोसिएट करता है, तो वो भी आप ध्यान रखिए। और लॉर्ड कर्जन का तो आपको पता ही है, इन्होंने कालका शिमला रेलवे लाइन जो थी वो इसको इनॉग्रेट किया था, ये भी तो
पता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच टेम्पल इज नॉट बिल्ट इन पैगोडा स्टाइल। तो पैगोडा स्टाइल में इनमें से कौन सा मंदिर जो है वो नहीं बना हुआ है। देखो पैगोडा स्टाइल के जो मंदिर हैं ये किस तरह के मंदिर होते हैं ये मैं बताऊंगा आपको, परंतु पहले आप जानिए कि पैगोडा स्टाइल में इनमें से कौन सा मंदिर नहीं बना हुआ है। हडिम्बा मंदिर तो पैगोडा स्टाइल में बना हुआ है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जो कि नगर में स्थित है, नगर कुल्लू में स्थित है, ये भी जो है वो पैगोडा स्टाइल में बना हुआ है। दूसरे चैनल पर देखना, मैं त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का आर्किटेक्ट स्टाइल और हडिम्बा मंदिर का आर्किटेक्ट स्टाइल आपको बताऊंगा। ये जो सुंगरा महेश्वर मंदिर है किन्नौर का, ये भी पैगोडा स्टाइल में बना हुआ है। परंतु आपका ज्वालामुखी मंदिर जो है ये कौन से स्टाइल में बना हुआ है, ये पैगोडा स्टाइल में नहीं बना हुआ है। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अब ये कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है, ये जो है वो डोम आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश का ज्वालामुखी मंदिर, चिंतपूर्णी मंदिर, कामेश्वर मंदिर जो कि मंडी में स्थित है, ये सारे मंदिर जो हैं वो डोम आर्किटेक्ट स्टाइल में बने हुए हैं। अब त्रिपुरा सुंदरी मंदिर हो गया जो कि नगर में स्थित है, हडिम्बा मंदिर जो कि मनाली में स्थित है, त्रियुंग महादेव मंदिर, आदि ब्रह्मा मंदिर जो कि कोकान में स्थित है, छतरी मंदिर जो कि मंडी में स्थित है, शुंगरा महेश्वर मंदिर जो कि किन्नौर में स्थित है, ये सारे के सारे मंदिर आपके पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में बने हुए हैं। इनका आर्किटेक्ट स्टाइल इंपॉर्टेंट है। कुछ मंदिर मैं आपको पेंटरूफ आर्किटेक्ट स्टाइल के बता देता हूँ, जैसे कि बिजली महादेव मंदिर हो गया, शक्ति देवी मंदिर हो गया, शिरगुल देवता का मंदिर हो गया, हाटकोटी मंदिर हो गया, ये सारे के सारे पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बने हुए हैं। तो पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल के मंदिरों को आपने ज़रूर ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप बड़े ही ऑनेस्टली जो है वो कमेंट करके बताना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके पास कि जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है ये कितने मंदिरों का समूह है, और ये मंदिर जो है वो कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। ये मंदिर चंबा में स्थित है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये दो क्वेश्चन आप बता दीजिए कि ये कितने मंदिरों का समूह है और ये कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। बाकी टेलीग्राम पर आपने कैसे ज्वाइन करना है, अपना टेलीग्राम ओपन करना है, वहाँ से इस तरह से सर्च करना है @tolexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर इंपॉर्टेंट पेपर्स की PDF आपको मिल जाएगी, नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी, ताकि आपको आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प। अगर आप तैयारी कर रहे हैं HP हाई कोर्ट क्लर्क की, तो उसके लिए आप टेस्ट सीरीज जो है वो अवेल कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। टोटल टेस्ट इसमें 10 प्रोवाइड करवाए गए हैं, और इंस्टेंटली अभी जब स्टार्टिंग में लॉन्च की गई है तो 20% डिस्काउंट के साथ आपको ये मिल जाएगी। तो आप इजीली अवेल कर सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, टेलीग्राम सभी पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से इस तरह से सर्च करना @tolexam31, टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, और टेस्ट सीरीज को आप अवेल कर सकते हैं 20% डिस्काउंट के साथ। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।